जय हिंद। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पगला गया है। भयंकर-भयंकर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन उस सारे देशों को टैरिफ से छूट दे रहा है, चाइना से छूट नहीं दे रहा है। एक्चुअल ये कहानी है ट्रम्प के जवानी की। जब वो 2008 में ट्रम्प था, तो ट्रम्प टावर को लेके वो चाइना गया था, तो बड़ी धोखा खाया था चाइना में, तो समझते हैं। ट्रम्प एक्चुअल में एक बिज़नेसमैन है और ये रियल एस्टेट के बिज़नेस है। रियल एस्टेट मतलब बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाना है और ब अपार्टमेंट लग्ज़री बना के बेचना है। तो 2008 में इनका बिज़नेस अच्छा-अच्छा चल रहा था, लेकिन अमेरिका में मंदी आ गई। मंदी आने की वजह से जब भी कभी रिसेशन या मंदी आता है, तो बैंक्स लोन नहीं देती है और अमूमन आप देखिएगा लोग फ्लैट खरीदते हैं तो लोन लेकर कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ लोन फाइनेंस करा देते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, फाइनेंस करा देते हैं। आजकल लोग तो एसी, फ्रिज, कूलर भी लोग फाइनेंस खरीद के लेके आ जाते हैं। तो वो माइक्रो फाइनेंस भी आजकल आ गया है, कुछ दिन में टूथब्रश भी मिल जाएगा फाइनेंस पे। तो 2008 में इतना भयंकर रिसेशन आया ना कि कोई फ्लैट वगैरह खरीद ही नहीं रहा था। तो ट्रम्प को चाहिए था कि एक ग्लोबल एक्सपेंशन करना, जहाँ पर बहुत तेज़ी से रियल एस्टेट बूम कर रहा हो। तो 2008 का दौर था जब चाइना में रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से बूम कर रहा था, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी। ग्वांगझाऊ, शेनज़ेन, फूजान, वुहान, बीजिंग बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे थे। तो ये ग्वांगझाऊ में सोचते हैं कि बड़े-बड़े लग्ज़री अपार्टमेंट बना के बेचेंगे। उस समय चाइना के जो राष्ट्रपति थे, वो थे हू जिनताओ और प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ। अभी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कोकियांग। तो आगे समझते हैं हम लोग। तो इन्होंने ग्वांगझाऊ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 130 बार आवेदन दिया। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर 130 बार ट्रंप के आवेदन को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात को लग गया ट्रंप को खराब और ट्रंप उसके बाद इलेक्शन में लड़ा और जब इलेक्शन जीता तभी से ये चाइना के खिलाफ है। कभी बोलता है कि कोरोना वायरस चाइना की देन है, कभी कहता है डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूएचओ में चाइना रिश्वत दे देता है। तो हमेशा ये चाइना पे कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ट्रेड वार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे चाइना को। एकदम ननद भौजाई ऐसा लड़ते रहता है ये ट्रंप। तो ट्रंप आगे समझते हैं टेरिफ के बारे में, टेरिफ लगा दिया। देखिए, टेरिफ होता है कि जब हम कोई हमें सामान बेचेगा तो उसे हम टेरिफ लगा देते हैं ताकि उसका सामान महंगा हो जाए। टेरिफ का एक सीधा सा हिसाब है ताकि वो महंगा हो जाए। जैसे अभी देखिए टेरिफ क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा अच्छा काम कर रही है, टाटा अच्छा काम कर रही है। अगर अभी से हम लोग इलॉन मस्क की कंपनी को, इनकी जो कंपनी तस्ला है, ये तस्ला कंपनी को अगर हम इंडिया में एंट्री दे देंगे ना, तो भर गांव-गांव तस्ला घूमने लगेगा सस्ता में। इसलिए हम लोग इसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं 100%। ये पगला जाता है, इसका तस्ला महँगा हो जाता है। तो महँगा जब हो जाता है तो कोई खरीदेगा नहीं, जिस वजह से भारत की महिंद्रा और टाटा जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगी। अब अगर कहता है कि भाई देखो, तुमको अगर तुम इंडिया में प्लांट लगा दोगे तो 30% लगाएँगे। तो इंडिया में प्लांट लगाएगा तो रोज़गार भी मिल जाएगा। तो ये इस वजह से लगाया जाता है। अब जैसे भारत में सोयाबीन को देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है। अमेरिका में खेत बहुत बड़े-बड़े हैं, वहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम सोयाबीन पे टैक्स ना लगाएँ, अमेरिका के सोयाबीन पे टैरिफ ना लगाएँ, तो भारतीय किसानों का सोयाबीन जो होता है, उससे सस्ता आ जाएगा अमेरिकी किसानों का सोयाबीन। इस वजह से भारतीय किसानों का सामान सस्ता हो ज मतलब उतना नहीं बिक पाएगा। धीरे-धीरे वो किसान सोयाबीन उगाना छोड़ देंगे। 10-20 साल बाद वो टेक्नोलॉजी भूल जाएँगे और जब कभी अमेरिका चाहेगा तो उसपे रोक लगाने के लिए तो रोक लगा देगा, हमारे यहाँ से सोयाबीनें गायब हो जाएगा। वैसे ही टेक्नोलॉजी में अगर गाड़ियों बनाने, हवाई जहाज़ बनाने में हम अगर टैरिफ नहीं लगाते हैं, तो हम लोग बना ही नहीं पाएँगे। जैसे हवाई जहाज़ मामले में, हम लोग हवाई जहाज़ खरीद के डायरेक्ट लेते आए, उस पे कुछ खास टैरिफ लगाए नहीं। यही वजह हुआ कि भारत में आज हवाई जहाज़ मैन्युफैक्चरिंग एकदम खत्म हो गया। तो टैरिफ लगाना अच्छी चीज़ है। टैरिफ का 2 ही मकसद होता है, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और किसी भी दूसरे चीज़ों को सस्ते दाम पे एंट्री होने से रोकने के लिए। लेकिन ट्रम्प जो है वो पगला गया है। एगो लिस्ट लेके आया पीडीएफ लेके दन-दनादन पढ़ दिया कि इस देश पे इतना, इस देश पे इतना। भारत पे लगाया 26% दनदना के पढ़ दिया। यहाँ पे टीपी लगाया हुआ था, टेलीप्रॉम्प्टम। टेलीप्रॉम्प्टम पे ही बड़े-बड़े लोग पढ़ते हैं। यहाँ से इस पे देखते हैं, इस पे लिखा हुआ रहता है, इसके नीचे वो एक मिरर होता है, स्क्रीन होता है, वहीं से पढ़ देते हैं। टीपी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टम। यहाँ पे पढ़ दिया दनदना के। हद तो तब हुआ यहाँ पे, हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर है, यहाँ पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और कहा कि यहाँ पे भी टैरिफ लगा देंगे। और यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यहाँ केवल रहते हैं सब तो पेंगुइन रहती है, सील मछली रहती है, पोलर बियर रहते हैं सब। तो बस यही सब रहते हैं सब वहाँ पे। ये सब का टैक्स देगा? सब बेचारा इहो टेंशन में है ट्रम्प से वजह से। टेंशन नहीं लो, तुमसे टैक्स कौन वसूलने आएगा यहाँ पे? लेकिन लगा दिया, इन लोग के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब देखिए, सबसे ज़्यादा अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रम्प सबसे ज़्यादा खपा है तो चाइना से, फादर ऑफ कोरोना से। ये चाइना के जो राष्ट्रपति और ट्रम्प के बीच में एकदम आमना-सामना अब हो गया है।
चाइना जो है जैसे इधर ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं उधर से चाइना भी लगा देता है। इंडिया पे तो 26% हुआ, इधर से ट्रम्प लगाते लगाते 245 पहुंच गए तो चाइनो लगा दिया 245। हमको लगता है मोदी जी के दोस्ती का असर हो गया ट्रम्प को भी। अब की बार 400 पार है, तुम भी बस 400 पार कर देना। तुम भी काहे लिए यहीं रुक रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी भी इतने के आसपास रुक गए। 400 हिलाओ 400, एक कमर तोड़ दो फादर ऑफ कोरोना का। खैर अब हम समझते हैं कि किस किस स्टेप से, इस स्टेप से, इतने लंबे टेरिफ के स्टेप से अमेरिका को कहाँ कहाँ फायदा होगा। देखिए अमेरिका को फायदा कैसे होगा कि अमेरिका की जनसंख्या कम है और उसकी ज्यादातर जमीन उपजाऊ है। ज्यादातर जमीन उपजाऊ होने की वजह से जो अमेरिका है ये मक्का का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा कर देता है और ये दूसरे देश को बेच देता है। वही चाइना की अधिकांश जन आबाद जमीन जो है बंजर है, पथरीली है, रेगिस्तान है, पर्वत पठार है, तो वो ज्यादा ना मक्का उगा पाता है ना ही सोयाबीन उगा पाता है। लेकिन यही मक्का और सोयाबीन को हम लोग दाना बना के सुअर को देते हैं। और चाइना में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का मीट खाया जाता है तो पोर्क यानी सुअर का मीट खाया जाता है। चाइना में 40 करोड़ सुअर रहते हैं सब, और इन्हीं सुअरों को मार के वो चाइना वाले खाते हैं सब। उनका यही, जैसे इंडिया में अगर नॉनवेज की बात करें सबसे ज्यादा चिकन चलता है, कहीं से भी इजीली जगह पे होटल वगैरह ढाबा पे कहीं मिल जाता है, वैसे ही वहाँ सुअर मिल जाता है। अब जो सुअर है उसको 5 करोड़ टन सोयाबीन चाहिए हर साल अमेरिका से, और 10 करोड़ टन मक्का चाहिए। अब अगर चाइना इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है, अमेरिका का देखा देखी, तुम हमसे 250% टैक्स लोगे तो हम भी तुम्हारे पे 250% टैक्स लेंगे, कोई बात नहीं, ले टैक्स लेते, ले टैक्स। जब तुम्हारे पास 5 करोड़ टन जब सोयाबीन आएगा, टैक्स लगा के अपने सामान में महंगा कर देगा। 10 करोड़ टन मक्का आएगा तो चाइना अपने महंगा कर देगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। दूसरा, अमेरिका के पास एक ऐसी नब्ज है जिसे एनमीडिया कंपनी है। यह एनमीडिया कंपनी एक चिप बनाती है, H20 चिप। ये एनमीडिया कंपनी जो है, ये जो चिप बनाती है, यही चिप का यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसे केवल और केवल एनमीडिया कंपनी बनाती है। तो चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, जो उसका डीप सीक है, ये सब धारा का धारा रह जाएगा। तो अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि चाइना को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन चाइना ने क्या किया है, इस ट्रेड वार को बड़े अच्छे से सोशल मीडिया का यूज करके अपने फेवर में लिया है। जितने भी अमेरिका के लग्जरी ब्रांड थे जो बिना मतलब बेवकूफ बनाते थे, पराडा, गुची, डियोर, ये सब जितने भी बड़े बड़े, बर्बरी, लुई विटॉन्स, ये कंपनियां जो है पर्स बनाते थे, कोई लग्जरी कपड़ा बनाते थे। अब एगो पर्स बनैले है यहाँ पे, वो पर्स कितना का बेच रहा है, 3.5 लाख का पर्स, 3-3.5 लाख का पर्स है। और जबकि ये चाइना में बनता है, और चाइना में बन के बस इसके ऊपर जब इटली या फ्रांस का मोहर लग जाता है, और उस चाइना का कहना है कि भैया हम इसको 15-20 हजार में बना देंगे, इसी के ऊपर लेबल लगा के 2.5-3 लाख में क्यों खरीदोगे, डायरेक्ट हमसे खरीदो। और इन्होंने हर चीज को दिखा दिया कि कैसे कैसे है, डियोर का पर्स वगैरह। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ चाइना को, चाइना का टिकटॉक अभी भी अमेरिका में बैन नहीं है। याद करिए 2020 जब भारत में भी टिकटॉक था, ये जो शॉर्ट वीडियो घसा घस जो ऑनलाइन आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, इसे नचनियन सबको धनाधन घसका के, वो टिकटॉक ने ही सबसे पहले चालू किया था। टिकटॉक को देखा देखी फेसबुक आया और इंस्टाग्राम आया और यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स लाया, और भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया। लेकिन अमेरिका में टिकटॉक बैन नहीं है। इसी वजह से चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सब, वो सब उस टिकटॉक पे वीडियो बना के दिखा रहे हैं सो कि देखो यहीं पे ये तुम्हारी 3 लाख का बैग है जो हमारे यहाँ 10 हजार में बन रहा है, तुम्हारे यहाँ 50 हजार का जूता है हमारे यहाँ 4 हजार में बन रहा है। तो यही सब चीजें कर रहे हैं। इसी पे गलती क्या हुआ, चाइना का विरोध करने के लिए व्हाइट हाउस से जो स्पोक पर्सन थी वो आके कहती है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट कीजिए, जबकि ये चाइनीज कपड़ा पहनी हुई थी। तो चाइनीज सब इसको भी दिखा दिया था कि देखो ये सब हमारे ही यहाँ से बना हुआ है। इवन चाइना को बाइकआउट करने के लिए टी शर्ट छपाया गया कि बाइकआउट चाइना, वो भी दिखाया गया कि देखो ये टी शर्ट भी छप जो रहा है ना, बाइकआउट चाइना, ये भी चाइना में छप रहा है। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। उसके पास सस्ते लेबर भी हैं, डिसिप्लिन लेबर भी हैं, और स्किल्ड लेबर भी हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लेबर सस्ते हैं, बट क्या है कि कोई नेता आके उनको भड़का देगा तो भी अलग हो जाएंगे। स्किल्ड के मामले में उनकी गरीबी इतनी ज़्यादा है, कहाँ से स्किल्ड सीख पाए यहाँ, तो बड़ा ज़्यादा यूनियन बाजी है, ये सब चीज़ है। लेकिन चाइना में ये सब नहीं है। चाइना के पास, चाइना ने ये जो दवाइयों को प्रतिबंध लगाया है, तो बहुत सारी दवाइयाँ चाइना से अमेरिका में जाती है, वो महंगी हो जाएंगी। एक्चुअल में अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा है। अगर कोई अमेरिका में रहते होंगे और उनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो बेचारे बिक जाएंगे इलाज कराते कराते, बहुत महंगा है यहाँ पे। चाइना से लेदर के सामान जाते हैं, चाइना से कपड़े जाते हैं। अब
अमेरिका ने इस पर टेरिफ लगा दिया है तो ये अमेरिका वालों को बहुत ही महंगे रेट पे पड़ेंगे। अभी से ही जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे ड्रोन है, कैमरा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उस पर चाइना की मोनोपोली है। इतना जल्दी अमेरिका टेरिफ लगाकर इन सारे चीज़ों को रोक तो देगा, लेकिन इससे चाइना अमेरिका के अंदर ही लोगों की महंगाई बढ़ने की वजह से दिक्कत आएगी। हालांकि कुछ समय तक अमेरिकी लोग इतने भी गरीब नहीं हैं, कुछ समय तक इसे झेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक झेलने के बाद उल्टा ये ट्रंप को भारी पड़ जाएगा। अभी देखिए, इसी को विरोध दिखाते हुए शी जिनपिंग ने ट्रंप के इस स्टेटमेंट के विरोध में अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, ज़्यादातर जहाज इंडिया में ना दो ही कंपनी की दिखेगी, बोइंग की मिलेगी या तो एयरबस की मिलेगी। यूरोपीय कंपनी की है एयरबस, फ्रांस के टूलूज में बनता है। अमेरिका में है बोइंग। बोइंग से आने वाला था 179 जहाज, जो कि एयर चाइना खरीद रही थी, चाइनीज एयरलाइन। इसने एक ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, कहा कि रखे रहो यहाँ पर। इससे कि करोड़ों रुपए का लॉस लग गया बोइंग कंपनी को। इसको लॉस लगेगा तो ये करोड़ों रुपए का सरकार को टैक्स का लॉस जाएगा, तो सरकार पे दबाव बनेगा। इसने कहा कि भाई हम नहीं लेंगे, फिलहाल हम इसके लिए यूरोप से ले लेंगे, यूरोप का एयरबस ले लेंगे। लेकिन चाइना यही नहीं रुका है, वो अपने तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए बोइंग को नकार कर एयरबस पे जाके शिफ्ट हो रहा है। एयरबस जो कि यूरोपीय कंपनी है, लेकिन चाइना इससे आगे निकलेगा। वो ना बोइंग का जहाज लेगा, ना वो एयरबस का लेगा। चाइना अपना बना रहा है C919। C91 चाइना का जहाज है, बहुत बेहतरीन है और अच्छे से ट्रायल करके चाइना ने बना ही लिया है। और साथ ही रसिया ने भी बनाया है MC21, ये भी जहाज है। तो फ्यूचर में चाइना अपना मेड यूज रखेगा और कुछ रशियन जहाजों को रखेगा। ये और भी बेहतर है MC21, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, कंफर्टेबल है। इस सब में तो लगता है मुर्गी दरबा में घुसा दिया है। तो चाइना जो है वो इकोनॉमिकल वार वैसे ही लड़ता है जैसे जमीनी लड़ाई पर इजराइल लड़ता है। इजराइल की नीति है, तुम थोड़ा सा मारो, हम तुमको घर घुस घुस के मारेंगे। चाइना कहता है हमको लड़ाई नहीं लड़ना, हम फाइनेंशियल इकोनॉमिकल लड़ाई लड़ेंगे और घुस घुस के मारेंगे वहां पर। तो इसी वजह से चाइना भारी पड़ता दिख रहा है। चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत है वो रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल उन मेटल को कहते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, और दुनिया के रेयर अर्थ मेटल पे 70 से 80% चाइना है। ये रेयर अर्थ मेटल बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मिसाइल में, रडार में, जहाज में, इसका एयरक्राफ्ट शटल में, अंतरिक्ष में, जहाँ जहाँ टिपिकल चीज होते हैं वहाँ रेयर अर्थ मेटल लगे होते हैं। और ये रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं वो चाइना के पास है। और चाइना ने कहा है कि हम अमेरिका को निर्यात नहीं करेंगे, अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी अन्य देश को करेंगे। चाइना इतना होशियार है कि अमेरिका को नहीं करेगा, मान के चलिए वो थाईलैंड को करेगा तो अमेरिका थाईलैंड से खरीद लेगा, इंडोनेशिया को करेगा तो अमेरिका इंडोनेशिया से खरीद लेगा। तो चाइना ने कहा कि रुक, तुम ज्यादा उड़ता है अपनी मिसाइल, जहाज, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष, टेस्ला मोटर, स्पेस एक्स पे ना ले, तुमको रेयर अर्थ मेटल नहीं देंगे और बाकी किसी को देश को भी नहीं देंगे, ताकि उसको पता चले, ताकि तुम अमेरिका पहुंचा सको। और ये चाइना की सबसे बड़ी ताकत है, रेयर अर्थ मेटल। सैटेलाइट में भी रेयर अर्थ मेटल यूज होता है, कोई शटल भेजने में, कोई अंतरिक्ष एंटीना के लिए भी ये रेयर अर्थ मेटल कुछ कुछ होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। भारत में रेयर अर्थ मेटल ज्यादातर हम लोग को अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। अब जैसे देखिए सुपर कंप्यूटर हो गया, इसमें भी चाहिए रेयर अर्थ मेटल। इसी सुपर कंप्यूटर की मदद से बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग होते हैं, उनका स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, लोड टेस्ट होता है, उनकी डिजाइन टेस्ट की जाती है। इवन यही सुपर कंप्यूटर हैं जो चक्रवात और सुनामी जैसे चीजों की बहुत पहले भविष्यवाणी कर देते हैं। और चाइना इन सुपर कंप्यूटर में लगने वाले रेयर अर्थ मेटल और सिलिकॉन जैसे चिप्स को देने से मना कर दिया है, जिससे कि इसकी इस विकास में भी धीमा आएगी। हालांकि रेयर अर्थ मेटल का यूज बड़े पैमाने पर डिफेंस इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे अमेरिका का F-35 लाइटनिंग, ये बहुत खतरनाक जहाज है। हालांकि कोई बड़े देश से लड़ाई में अभी भाग नहीं लिया। F-22 राप्टर ये ज्यादा विश्वसनीय है, हालांकि ये ज्यादा लड़ाई में भाग नहीं लिया है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये ज्यादा लड़ाई में भाग लिया है इसलिए विश्वसनीय है। अभी अमेरिका ने F-47 लॉन्च किया है जो 6th जनरेशन का होगा। और अमेरिका के पास एक से एक एडवांस हेलीकॉप्टर है, चाहे वो चिनूक हो, अपाची हो, ब्लैक हॉक हो, इन सब में रेयर अर्थ मेटल होता है। इनके मेंटेनेंस में जब ये बिगड़ेंगे तब वहां पर। और चाइना ने इन सारे रेयर अर्थ मेटल पे अमेरिका के साथ साथ दुनिया के किसी भी देशों को देने से मना कर दिया है। अभी अमेरिका की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल के बिना ना मिसाइल काम करने वाली है, ना रडार काम आएगा, पनडुब्बियों में भी उसकी जरूरत होती है, लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, UAV, कहीं पे भी देखेंगे तो ये रेयर अर्थ मेटल जरूरी है, जिसपे चाइना की मोनोपोली है।
रेयर अर्थ मेटल के बाद चाइना का दूसरा सबसे पावरफुल चीज होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन दुनिया में सबसे बड़ा सिलिकॉन उत्पादन में चाइना और ताइवान आते हैं। तो सिलिकॉन के मामले में चाइना बहुत आगे है। सिलिकॉन की मदद से ही हम इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाते हैं, कंप्यूटर का कोर बनाते हैं, कोई भी पीसीबी बोर्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिना सिलिकॉन के नहीं बन सकता। इसमें भी चाइना की पूरी तरह से मोनोपोली है। ग्रेफाइट के मामले में चाइना पूरी दबदबा रखता है। ग्रेफाइट का यूज हम लोग स्नेहा के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, मशीनों में घिसावट को रोकने के लिए। जैसे हम कैरम बोर्ड में खेलते हैं, घिसने लगता है तो पाउडर छिड़क देते हैं, जिस वजह से वो फिसलता है। हालांकि इस पे ये ग्रेफाइट छिड़कते तो और अच्छा से फिसलता, लेकिन करिया हो जाता, दिखबे नहीं करता। इसलिए मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। परमाणु बिजली घर में भी ग्रेफाइट का यूज होता है, बैटरी में भी ग्रेफाइट यूज होता है, पेंसिल के नोक पे भी ग्रेफाइट का यूज होता है, बहुत जगह होता है। और ये चाइना इस पे भी अपनी मोनोपोली जमा के रखा है। जब ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, इस ट्रेड वॉर में बहुत घाटा होने वाला है अमेरिका को। ये बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप को तुम नहीं पढ़ा है, तुमको कहां से पढ़ा है, देख सुन इसको पढ़। आरसीईपी, आरसीईपी ये चाइना का ब्रह्मास्त्र है। चाइना का ब्रह्मास्त्र है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये क्या कहता है कि ये लोग आपस में व्यापार कर लेंगे। इसमें टोटल 15 देश आते हैं। अभी बांग्लादेश और श्रीलंका भी आने के लिए बोला है। 15 देश में कौन कौन आते हैं, यहाँ से उठाएंगे ये सब, और इसमें जापान और कोरिया और चाइना, ये सारे देश आते हैं। ये आपस में व्यापार कर सकते हैं। ऐसे व्यापार करेंगे जैसे कोई राजस्थान का व्यक्ति मध्य प्रदेश में सामान बेचना चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही राजस्थान का व्यक्ति जब पाकिस्तान में बेचना चाहता है तो प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि कस्टम चाहिए, सारा चीज़ें बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है। तो आरसीईपी में कहता है कि हम जो 15 देश हैं, हम ये 15 देश आपस में किसी भी तरह का हम लोग ये सब चीज़ें नहीं लेंगे। चाइना का कोई भी सामान इजीली थाईलैंड चला जाएगा, इजीली वियतनाम चला जाएगा, म्यांमार चला जाएगा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इवन ऑस्ट्रेलिया, जापान चला जाएगा, कोरिया चला जाएगा। तो ये आरसीईपी है सब। सोचिए, इससे अमेरिका को बहुत टेंशन है, क्योंकि अमेरिका ने टेरिफ लगा दिया 245%। अब कोई बेवकूफ चाइना से सामान को अमेरिका नहीं भेजेगा, क्योंकि 100 रुपया का भेजेगा तो उसमें 245 जुड़ जाएगा, महंगा हो जाएगा 245%। इसलिए वो इस रूट से नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा कि वो आपका सामान पहले चाइना से भेज देगा, सपोज इंडोनेशिया, या भेज देगा ऑस्ट्रेलिया, या चाइना से भेज देगा म्यांमार। यहाँ भेज दिया, अब वो ओरिजिन खत्म। अब आप ना चाइना पे ना लगाए हैं, लेकिन ये सब आपस में समझौता कर दिया था आरसीईपी, क्योंकि ये तो चाइना बिना किसी टैक्स के म्यांमार उतार देगा, बिना किसी टैक्स के इंडोनेशिया, ये 15 देशों में कहीं भी उतार देगा। तो आपने टैक्स लगाया चाइना पे, ये उतार दिया अपना सामान थाईलैंड, थाईलैंड से भेज देगा अमेरिका, जा यहाँ टैक्स उतना नहीं है। इंडोनेशिया से भेज देगा, जाओ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया से भेज देगा, जाओ अमेरिका, जा। डोनाल्ड ट्रंप मोए मोए हो गया। इसीलिए कह रहे थे फाउंडेशन क्लास करना बहुत जरूरी है। आरसीईपी चाइना का ब्रह्मास्त्र है। आप चाइना पे बैन लगाएंगे, वो दूसरे देश में भेज के वहीं से पैक करके भेज देगा आपको। अगर ये ट्रेड वॉर ऐसे ही चलते रहा तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत घाटा होने वाला है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, महंगाई धीरे धीरे बढ़ कर एक आम आदमी को भी परेशान करने लगेगी। और जब महंगाई बढ़ती है तो लोग खर्च कम करने लगते हैं, और लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी आइटम्स के बदौलत जो अमेरिका की इकोनॉमी चल रही है वो एक दिन ध्वस्त हो जाएगी। और ऐसे ही रहा तो चाइना की BYD अभी भी इलॉन मस्क की तस्ला से आगे है। अब ये तस्ला ज़्यादा दिन दिखेगा नहीं, ऑलरेडी तस्ला का सेल डाउन हो गया। और अभी भी देख रहे होंगे चुनाव के टाइम इलॉन मस्क बड़ा ट्रंप का साथ दे रहा था, अभी थोड़े से मिजाज इनके बदले बदले से लग रहे हैं, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया है कि भाई हमारा तस्ला घाटे में चल जाएगा। अमेरिका क्या करेगा, धीरे धीरे गीदड़ भभकी दिखाएगा कि लोग उससे नेगोशिएट करें, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना से ले आना ज़रूरी है तो कह देगा कि इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे। मतलब हम लेंगे, दिखाने के लिए लेंगे भी, उस चीज़ों पे लगा देंगे जो बहुत कम आता है। जैसे अपने घर में तेज पत्ता कम आता है, या ब्रश करने वाला टूथपेस्ट बहुत कम आता है, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दो। डेली खरीद के आता है सब्जी, आटा, दाल, चावल, इस पे टैक्स कम कर दो। वही अमेरिका भी करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे अपना ये टेरिफ को कम कर देगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये टेरिफ वाला चीज़ खेला है, चाइना की फैक्ट्री दिन रात काम कर रही हैं और उत्पादन को बढ़ा रही हैं। जितना उत्पादन बढ़ेगा फैक्ट्रीज में होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा और चाइना की जीडीपी बढ़ेगी। चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया है आफ्टर द टेरिफ। इसका कारण क्या है, चाइना ने सीधा सोच रखा है कि हम डंपिंग करेंगे और ट्रेड डिफिसिट जाए भाड़ में। हमारे तरह वहाँ का वित्त मंत्री थोड़ी है जिसको कोई टेंशन ही नहीं है। आपसे क्या ही बोले, खैर हम इनसे क्या बोलेंगे अब
जीएसटी यूएसटी कुछ पता नहीं क्या बोला। ट्रेड डिफिसिट समझिए, आप लोग को बोल सकते हैं, इनको नहीं बोलेंगे। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? अगर हम ट्रेड डिफिसिट को ऐसे समझें कि हम चाइना को 100 रुपये का सामान बेचे, तो हमने निर्यात किया 100 रुपये का और चाइना ने हमें बेच दिया 500 रुपये का, तो भारी पड़ गया चाइना। तो चाइना बेचा 500 का, हम बेचे उसको 100 का, तो हमको ट्रेड डिफिसिट घाटा लग रहा है 400 रुपये का। अब समझिए चाइना क्या करता है, हम लोग चाइना को बहुत कम सामान बेच पाते हैं। हम लोग चाइना से मंगाते हैं 113 बिलियन डॉलर का और बेच पाते हैं महज 14 बिलियन डॉलर का। सोच सकते हैं, लगभग हमारा ट्रेड डिफिसिट व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर का है। 100 बिलियन डॉलर का घाटा है। बहुत शर्मनाक चीज है हम लोगों के लिए। चाइना का कहना है कि ठीक है इंडिया, आप भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लीजिए, आप भी बेचिए हमारे यहाँ कुछ, आइए बेचिए। हम लोग कुछ बेचिए नहीं पाते हैं चाइना में। क्या लगता है हमारे यहाँ फिनिशिंग गुड चाइना से अच्छे और चाइना से सस्ते हैं? नहीं है। वहाँ के इंजीनियरों ने, वहाँ के लोगों ने बहुत डेवलप किया। हम लोग कुछ बेचिए नहीं पा रहे हैं। हम लोग क्या बेच रहे हैं? तो चावल बेच रहे हैं, नेचुरल चीज़ें जो उगा रहे हैं वो सब बेच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो हम बेच नहीं पाएंगे। ये तो हाल हो गया है हम लोग का। क्या बेचिए? इडली डोसा सांभर वो तो बेच दिया अपना, चाउमीन बर्गर मोमो डिमसम दुकुन चीज ले आके बेच दिया यहाँ पे। तो होता है यहाँ पे। अभी समझिए, अभी भारत को और लगने वाला है घाटा। घाटा क्यों लगने वाला है? क्योंकि चाइना पे बढ़ गया है टैरिफ। अब चाइना यहाँ पर बेच नहीं पाएगा, तो अमेरिकी व्यापारी क्या करेंगे? सब भारतीय व्यापारियों से टाई अप करेंगे और चाइना से सामान अब आएगा इंडिया, और इंडिया से फिर जाएगा अमेरिका, इंडिया से फिर जाएगा अमेरिका। इससे तो जो भारत के कुछ व्यापारी हैं उनको फायदा होगा कि भैया वो सस्ता में खरीदेंगे, कुछ मार्जिन रख के अमेरिका को बेच देंगे। और अमेरिका में जो व्यापारी बिजनेसमैन है वो भी हो जाएगा कि भैया कौन जाएगा 245% देने का, इधर से ले लेते हैं 20-25% पे यहाँ से। लेकिन जो भारत का इंपोर्ट है वो तो और बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बढ़ेगा, हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो और बढ़ जाएगा। अब ये ट्रेड डिफिसिट 120-130 बिलियन डॉलर चल जाएगा, तो यकीन मानिए कि अगर जिम्मेदार, पता नहीं अब मैडम को ट्रेड डिफिसिट के बारे में वित्त मंत्रालय वाले अधिकारी बताए हैं सब कि नहीं बताए हैं सब, लेकिन मैडम बहुत खराब चीज़ होता है। ट्रेड डिफिसिट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, और भी इतना भयानक ट्रेड डिफिसिट। देखिए, जब से अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया एक स्ट्रेटजी पे काम कर रही थी, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। यानी अपनी एक फैक्ट्री चाइना में भी रखो और एक फैक्ट्री चाइना से बाहर रखो। इस मामले में सबसे अच्छा जो जगह आता है वो इंडिया आता है, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत सस्ते मिलते हैं। खुद इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि अगर वो लोग यहाँ बनाते हैं तो यहीं पे बहुत सारी चीज़ों को बेच लेंगे। तो इसे कहता है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, इसमें इंडिया को काम करना चाहिए। हालांकि पुतिन को देखेंगे, अब ट्रंप को, कि ट्रंप पुतिन के काफी करीब जा रहे हैं। वो यूक्रेन वॉर को एकदम डाइल्यूट कर दिए और यूक्रेन वॉर एकदम लगभग खत्म होने के कगार पे, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन जो है चाइना के करीब ना जा सके। और ये आपस में ग्लोबल जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, इसमें कोई परमानेंट दोस्त कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अब ये जो ट्रंप हैं, इनके तो मंशा पे भी हमें संदेह होता है। हमको कभी कभी लगता है कि ये जानबूझ के टैरिफ बढ़ाएं, जिससे कि शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर जाए, कोई चीज़ें एकदम सस्ती हो जाए, धड़ाम से क्या हो जाए, एकदम सस्ती हो जाए। उसके बाद कह देते हैं कि नहीं नहीं 90 दिन की छूट दे देते हैं, अभी किसी पे ये लागू नहीं होगा, 90 दिन की छूट दे देते हैं, बस चाइना पे ये लागू रहेगा। तुरंत शेयर मार्केट बढ़ जाता है, और शेयर मार्केट बढ़ने से पहले ये कहते हैं कि अभी खरीद लो शेयर मार्केट, बहुत आराम से हो जाएगा। अभी बहुत लोगों को बुझा नहीं रहा होगा, तो धड़ाम से गिरा ही धड़ाम से उड़ गया। इसमें क्या हुआ, एक नॉर्मल एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। ये हाईवे है, देखिए ये हाईवे है, हमको ये जमीन खरीदनी है, सपोज कीजिए ये जमीन खरीदनी है। अब कैसे खरीदा जाए? खरीद के बेच के निकल जाना है, तो हल्ला कर देंगे कि यहाँ शमशान घाट खुलने जा रहा है, शमशान घाट। अब जैसे ये हल्ला होगा ना कि यहाँ शमशान घाट खुलने जा रहा है, जमीन की प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। शमशान घाट खुलने जा रहा है तो यहाँ जमीन की प्राइस क्या हो जाएगी? धड़ाम से नीचे गिर। जैसे गिरेगी तो हम ये जमीन खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे। बाद में कहेंगे शमशान घाट कैंसिल, शमशान घाट कैंसिल। अब जमीन का रेट तो वापस आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें एगो कोनो फ्लैटवा बिचवा में एगो कोई कहीं एगो फ्लैट अमिताभ बच्चन को दे देंगे फ्री में, कि लीजिए आप ये चाबी लीजिए, ये वाला आपका एरिया हो गया। अब क्या करेंगे, बाकी
प्लॉट को बेचेंगे। अरे आके रहो ना जी, यहाँ फ्लैट में खरीदो, ये करोड़ों का खरीदो ना, ये अमिताभ बच्चन के पड़ोसी कहलाओगे, ये हुआ तो ये जो फ्लैट बिकना चाहिए 3 गुना दाम पे बिक जाएगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब को कहेंगे कि बेच के जाना है तो जाइए, रहना है तो रहिए, वो समझे यहाँ पे निकल गया। ऐसे शेयर बाजार होता है, परसेप्शन का खेल है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि शेयर बाजार केवल ऐसे हो, एक आम इंसान को समझने के लिए बताए हैं कि कब जब संभावना दिखती है कि ये चीज फ्यूचर में जा सकता है तो उसकी बिना मतलब वैल्यू बढ़ जाती है, और वो संभावना दिखती है खत्म हो गया तो घट जाती है। जैसे जमीन, क्या मतलब बनता है, कोई जमीन महंगा पे महंगा हुए जा रहा है, कोई सस्ता पे सस्ता हुए जा रहा है। तो हमको तो ट्रंप के मंशा पे भी डाउट होता है, क्या कर रहा है इधर। जैसे ट्रंप ने अनाउंस किया भारत पे भी 26% टैक्स, तो यह एप्पल कंपनी जो चेन्नई में अपना मैन्युफैक्चरिंग करती थी, इसने सोचा कि एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी इसको पहले अमेरिका में भेज देते हैं, कहीं ये महंगा मत हो जाए, बिना मतलब 26% एक्स्ट्रा क्यों देंगे। तो इसने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, आईफोन ने। ग्रीन कॉरिडोर में गाड़ियों को रास्ता दिया जाता है, अमूमन यह किसी वीआईपी के लिए या फिर बहुत इमरजेंसी में, कोई मेडिकल इमरजेंसी होता है तब ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर में पूरी सारी सड़कें खाली करा देती हैं और ग्रीन कॉरिडोर बना के, और उस जहाज में भर भर के लेके गए थे लोग यहाँ पर, और यहाँ पर 600 टन, सोचिए 600 टन आईफोन ले गए, यानी 15 लाख यहाँ से आईफोन को अमेरिका ले गए हैं लोग। 6 अलग अलग जहाजों में 100 टन भर के 6 अलग अलग जहाजों में लेके फ्लाइट यहाँ से उड़ गया है। जिस चेन्नई एयरपोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस में 30 घंटे लगता था, आईफोन ने उसे 6 घंटे में करवा के और तुरंत वहां से उड़ान भर दिया। क्योंकि टेरिफ लगने से पहले अगर आप देश की सीमा छोड़ चुके हैं तो उस पर टेरिफ नहीं लगता है, क्योंकि आईफोन और एप्पल को पता नहीं था कि ट्रंप इतना जल्दी ये हो जाएगा, और उन लोगों ने आनंद फानंद में आके तुरंत लेके उड़ गए सब। जब उड़ गए सब वहां उतरे सब तो पता चला अभी 10 दिन की छूट है, फिर पता चला कि अभी 90 दिन की छूट है।